नमस्ते। आज का टॉपिक है हमारा स्लिप डिस्क। पहले तो हम ये जानेंगे स्लिप डिस्क कितने टाइप की होती है, हम कौन सी स्लिप डिस्क को योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ये होती क्यों है। चलिए, सबसे पहले तो स्लिप डिस्क 3 से 4 प्रकार की होती है। डिजेनरेटिव, बल्जी डिस्क, हर्निएटेड, एक्सट्रूजन। तो जो बल्जी डिस्क होती है, हर्निएटेड डिस्क होती है, उसको तो हम योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जो डिजेनरेटिव होती है और जो एक्सट्रूजन होती है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो ऑपरेट करानी ही पड़ती है। तो चलिए देखते हैं होती क्यों है। जैसे हमने कोई हैवी वेट उठा लिया हो, या फिर कोई कमर में जर्क आ गया हो, जिससे हमारा जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, हमारे बैक, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिब्रा। उसके बीच में जो जेल पैक होता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। तो वो, हम जैसे आगे बैंड हुए तो कुछ हैवी वेट उठाया, हमारी कमर उस वेट को बियर नहीं कर पाई, मसल्स नहीं सहन कर पाई, तो वो हल्का सा बल्ज पीछे निकल गया। अगर एक्सट्रीम हो गया तो वो और ज्यादा निकल जाएगा, वो कन्वर्टेड हो जाएगा हर्निएटेड डिस्क में। और ज्यादा प्रेशर लग गया तो वो कन्वर्टेड एक्सट्रूजन में। तो चलिए, हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं कि हम बल्जी डिस्क और हर्निएटेड डिस्क को कैसे क्योर कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें इसमें लेंथनिंग क्रिएट करनी होती है, हमें अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचने होता है। फिर उसके बाद जैसे ही लेंथनिंग क्रिएट होती है, कोई नर्व कंप्रेस हो रहा है बल्ज निकल के, तो वो जो डिस्क बाहर गई थी वो अंदर घुस जाएगी लेंथनिंग क्रिएट करने से। और उस जैसे ही वो अंदर की तरफ चली जाती है, कुछ दिन लेंथनिंग करने के बाद एक्सरसाइज से, फिर हम सेकंड उसमें आते हैं। सेकंड स्टेज होती है उसमें स्ट्रेंथ क्रिएट करने कि हम अपने मसल में स्ट्रेंथ क्रिएट करें ताकि वो वहीं वहीं होल्ड हो जाए। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। पहले तो यहां से पेल्विक को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और अपर ट्रंक को ऊपर की तरफ खींचेंगे लोअर बैक से, ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। हाथ को ऐसे नहीं लेके जाना, क्योंकि ऐसे लेके जाएंगे तो पावर सारी हाथों की लगेगी। सिर्फ अपर ट्रंक को चेस्ट के सेंटर से खींचेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे। यस, फील कर पा रहे हो कि लेंथनिंग क्रिएट हो रही है। यहाँ ऊपर की तरफ खींचेंगे। वेरी गुड। 5 से 7 बार इसका अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक हाथ साइड में रखेंगे, सीधे हाथ को साइड से ऊपर उठाएंगे, पाम लेफ्ट साइड फेस करेगी और यहां से ऊपर की तरफ खींचेंगे। वापस सेम एक्सरसाइज 5 से 7 बार। सेम दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से भी 5 से 7 बार। फिर दोनों हाथों से एक साथ। जैसे ही आप अपर ट्रंक को ऊपर की तरफ खींचते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपका पेट हल्का सा ऊपर की तरफ एंगेज हो जाएगा। अगर आप इसको ढीला छोड़ोगे तो बॉडी ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं होगी। तो आपको अपना पेट अंदर की तरफ हल्का सा खींच के और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना होगा। रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज 5 से 7 बार। जब आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपके जो पैर हैं दोनों, वो नॉर्मल फॉर्म में होंगे। जैसे इनिशियल स्टेज में थी बैठ के, अब कुछ लेट के बताते हैं आपको कैसे। मैट के ऊपर सीधा लेट जाएंगे। सेम लेट के ताड़ासन करना है। सीधा लेट गए, दोनों हाथ कमर पे लगाए, अपर ट्रंक को ऊपर की तरफ खींचा, पेट को अंदर की तरफ लिफ्ट करते हुए। नेचुरली पेट जैसे ही आप दोनों हाथ पेल्विक में लगाएंगे, पेल्विक के ऊपर लगाएंगे और ऐसे खींचेंगे, तो पेट आपका नेचुरली ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और लोअर बैक में एक खिंचाव सा महसूस होगा आपको। वो खिंचाव महसूस करेंगे। खींचेंगे ऊपर की तरफ, डाउन, अप, रिलैक्स। ऐसे फिर एक हाथ से पहले, सेम फिर दूसरे हाथ से,
दोनों हाथ से 5 से 7 बार रिपीट करने के बाद फिर दोनों हाथों से एक साथ, दोनों हाथों से 5 से 7 बार रिलैक्स। तो ये थी कुछ सेल्फ एक्सरसाइजेस। अब किसी की आपको हेल्प लेनी होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए इनको स्लिप डिस्क है, इनको सीधा लेटना है। अब खड़े होके यहां से पैर को उठाएंगे, आपको नहीं उठाना, मैं खुद पैर उठाऊंगा और पैर को 30 डिग्री एंगल पे लाके नीचे की तरफ खींचेंगे, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। फील करेंगे कि लोअर बैक में खिंचाव महसूस हो रहा है, धीरे से वापस छोड़ेंगे, फिर से खींचेंगे, वापस 5 से 6 बार इस पैर से, 5 से 6 बार इस पैर से, फिर 5 से 6 बार दोनों पैरों से एक साथ। खिंचाव बराबर रखेंगे, बिल्कुल आराम से खींचेंगे और आराम से छोड़ेंगे। ये हो गया पैरों की तरफ से। अब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही गर्दन के नीचे हाथ लगाएंगे, एक हाथ ठोड़ी के नीचे, और फिर ऐसे आगे की तरफ खींचेंगे। एक बार और, दोनों हाथों से बराबर प्रेशर लगाएंगे। ये हाथ आएगा गर्दन के नीचे और दूसरा ठोड़ी के यहां, चिन के यहां खींचेंगे, रिलैक्स। ये कुछ लेटने वाली एक्सरसाइजेस। ऐसे ही सेम खड़े होके लेंथनिंग करेंगे, ताड़ासन करेंगे, पाम एक दूसरे को फेस करते हुए खड़े होके। 15 से 20 दिन आपको यही एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है। जैसे ही थोड़ा आपको रिलीफ महसूस हो, फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस। अगर नहीं रिलीफ होता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइजेस बताएंगे। धन्यवाद।